भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से नाम तेरा। कौन होंगे पार? कौन होंगे जो बोलेगा क्या? अरे जोर से बोलिए ना। आहा, महाराज उस पापी अजामिल का कल्याण हो गया। भगवान का नाम नहीं, बेटे का नाम बोला, नारायण नारायण, उसका बेड़ा पार हो गया। और आप और हम जब बड़ी श्रद्धा से भगवान को ध्यान करेंगे तो कृपा काय को नहीं हो। आगे की कथा में बताते हैं, कल आपने हिरण्यकश्यप की पूरी कथा सुनी कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। आगे की कथा में बताते हैं, त्रिकुट पर्वत पर एक गजराज रहता है हाथी, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। नदी में एक बार जल पीने के लिए गया, ग्रहा ने पैर को पकड़ लिया, ताकत लगाई, छुड़ा ना सका। पत्नी ने ताकत लगाई, बच्चों ने ताकत लगाई, लेकिन कोई भी छुड़ा नहीं पाया। जब सब प्रयास करके हार गया तो किसको याद किया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सब ताकत लगा के हार गया। जब दुख आया, जब सफल ना हो सका तो प्रभु को याद किया। जो प्रभु सारे जगत की रक्षा करते हैं वो मेरी रक्षा करे। पूरे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया है, नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मिकम पुरुषाया दिवीजाय परेशाया भी धीमहि। भगवान को याद किया है। कहते हैं गज ने आधा नाम पुकारा, आधा ही बोला था। भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और आकर के गजराज की रक्षा कर दी कि गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। महाराज गरुड़ को छोड़ा, पहले गजराज की रक्षा की, ग्रहा के मस्तिष्क का छेदन किया और गजराज को भी मुक्त कर दिया। कहते हैं भगवान ने आकर के रक्षा कर दी। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, समुद्र मंथन की कथा आरंभ हुई। अनेक रत्न निकले, देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, जहर निकला, भगवान शंकर ने पान किया। अनेक रत्न निकले, सभी देवताओं ने बांट लिए और अंतिम में अमृत निकला। अमृत निकला जिसको पीने के लिए दोनों राक्षसों देवताओं की लड़ाई हुई। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके आए और देवताओं को अमृत पिलाया। कैसे कि मोहन बन गए नर से नार, करके वो 16 सिंगार। मोहन बन गए नर से नार, करके
वो 16 श्रृंगार। मोहन बन गए नर से नार करके वो 16 श्रृंगार। मोहन बन गए नर से नार करके वो 16 श्रृंगार। चूड़ी पहनी लगाई है बिंदी माथे पर। 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 मोहन बन गए नर से नार करके वो 16 श्रृंगार। मोहन बन गए नर से नार करके वो 16 श्रृंगार। चूड़ी पहनी लगाई है बिंदी माथे पर। भगवान नारायण मोहिनी बन करके आए। देवी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पान कराया। एक राक्षस बीच में आके अमृत पान करने लगा। देव सूर्य चंद्रमा ने बोला महाराज आपने राक्षस को अमृत पिला दिया। चक्र सुदर्शन से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो राक्षस ही राहु और केतु बने। और कहते हैं उन राक्षसों ने कहा कि सूर्य चंद्रमा तुमने भगवान को बताया, हम समय समय आपका ग्रहण करेंगे। जब ग्रहण होता है ना, सूर्य चंद्रमा ग्रहण, उसी कारण होता है। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, देखो एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, स्वर्ग से उनको विहीन होना पड़ा। बलि राजा ने अपने गुरु जी की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, गौ की सेवा की, जिसकी कृपा से त्रिलोकी को जीत लिया, त्रिलोकी को अपने अधीन कर लिया, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। देवता भगवान के पास में गए, महाराज बलि राजा से हमें मुक्त कराइए। स्वर्ग पर बलि राजा ने अधिकार कर लिया। भैया वीरेंद्र जी, क्या बोलेंगे? अच्छा कथा सही लग रही है कि नहीं लग रही? बोलना, समझ में आ रही है कथा? बलि राजा ने त्रिलोकी को जीत लिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार बना लिया। देवता गए हैं भगवान के पास में, प्रभु बलि राजा से स्वर्ग हमें लौटाइए। भगवान कहते हैं मैं भगवान होकर भी बलि को जीत नहीं सकता। हाँ यदि आप बोलते हैं तो मैं मांग करके बलि से लेकर के आऊंगा। बोले प्रभु आप आइए। और कहते हैं माता अदिति के यहाँ पर कश्यप जी के यहाँ पर भगवान नारायण वामन के रूप में अवतार लेकर के आए। अब देखो ये भादवे का महीना कितना अच्छा है ना? भगवान कृष्ण का जन्म कौन से महीने में हुआ? भाद्रपद, है ना? और राधा जी का जन्म बोलो। और भगवान वामन का जन्म, और आप कौन से महीने में कथा सुन रहे हैं? सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कब सुनाई? देखो कितना अच्छा संयोग मिला है। ये माहेश परिवार, सोनी परिवार का भाई कथा तो इन्होंने अपने पितरों के लिए कराई, लेकिन इनकी कृपा से हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ये महाराज कितनी कृपा हुई है। मैं कई बार बोलता हूं रुपयों के कमरे भरे पड़े हैं लोगों के पास, पूरे बड़े बड़े कमरे रुपयों के, नोटों, सोनों, चांदी के भरे पड़े हैं, लेकिन महाराज सबका पैसा अच्छे कार्य में नहीं लगता। महाराज रुपये के कमरे भरे पड़े हैं, गाड़ियां, कोठी, बिल्डिंग, गाड़ियां, अच्छे कार्य में सबका पैसा नहीं लगता। ये आप पर बड़ी कृपा हुई पूरा माहेश परिवार कि आपके द्वारा ये सुंदर कार्य होने जा रहा है। तो कहते हैं कश्यप जी के यहाँ पर, अदिति माता के यहाँ पर भगवान नारायण वामन के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष कौन सी तिथि? द्वादशी के दिन भगवान वामन अवतार लेकर के आए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, छोटी छोटी आंखें और छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे चरण, घुंघराले बाल, लाल लाल होठ हैं, और कहते हैं बटुए सा मुंह। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, छोटा बच्चा कोई प्यारा सा होता है, बोले बटुए से मुंह का। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का बना है। भगवान आए हैं, आकर के सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदान करी है। माता
अदिति ने कौपीन धारण कराया, माता जगदम्बा ने आकर के कमंडल में भिक्षा प्रदान करी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, देवताओं ने छत्र प्रदान किया है, इंद्र ने चवर प्रदान किया है।